कोठरी नंबर 9। स्थान एक सुनसान गांव का पुराना हवेली नुमा मकान। समय बरसात की रात। कहानी शुरू होती है बरसात की उस रात। बादलों की गरज और बिजली की चमक के बीच राहुल अपने दोस्तों के साथ बाइक पर एक शॉर्टकट रास्ते से लौट रहा था। तभी अचानक उनकी बाइक बंद हो गई। मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो गया। पास ही एक पुराना टूटा फूटा घर था। गांव की सबसे डरावनी जगह कोठरी नंबर 9। गांव वाले कहते थे कि वहां 40 साल पहले एक औरत की आत्मा भटक रही है। उसका नाम था चंपा, जो उस कोठरी में जलकर मरी थी। तब से वहां कोई नहीं गया। पर बारिश तेज हो गई थी और कोई चारा नहीं था। पांचों दोस्त उस कोठरी में घुस गए। भीतर अजीब सन्नाटा था। लड़की की छत टपक रही थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। घड़ी की टिक टिक और टप टप गिरती बारिश के बीच सबने एक कोना पकड़ लिया। राहुल को तभी एक फोटो फ्रेम दिखा। उसमें एक औरत की धुंधली मुस्कुराती तस्वीर थी। उसकी आंखें जैसे पीछा कर रही हों। तभी उसके पीछे एक परछाई हिली। तूने देखा? राहुल ने सौरभ से पूछा। नहीं, क्या? वो उधर कोई था। सभी ने ध्यान से देखा। कुछ भी नहीं था, पर ठंडी हवा के झोंके के साथ दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। घड़ी ने 12 बजाए। तभी वहाँ रखी पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर से निकली एक जली हुई साड़ी और उसके साथ गूंजा एक दर्दनाक चीख। मुझे क्यों जलाया? मेरी बेटी को क्यों मारा? सबके चेहरे पीले पड़ गए। सौरभ कांपते हुए बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा। पर दरवाजे की कुंडी अंदर से जाम हो चुकी थी। दीवार पर अब खून से लिखा था, कोठरी नंबर 9 से कोई नहीं लौटता। एक एक कर सब गुम होते गए। दीपक गायब हो गया। फिर रजत की चीख सुनाई दी और वो भी लापता। अब बचे थे सिर्फ राहुल और विशाल। राहुल को अलमारी के पीछे कुछ चमकता दिखा। एक पुरानी डायरी। उसने पढ़ा, मैं चंपा हूँ। मेरी बच्ची को जिंदा जला दिया गया इस कोठरी में। मेरी आत्मा तभी तक मुक्त नहीं होगी जब तक 5 लोग उस कोठरी में जल ना जाएं। राहुल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तभी पीछे से किसी ने विशाल को खींच लिया। छत से लटकता मिला उसका शव। अब राहुल अकेला था। सुबह हुई। गांव वालों को कोठरी से धुआं उठता दिखा। जब वो पहुंचे, दरवाज़ा टूटा हुआ था और भीतर सिर्फ जली हुई राख और एक तस्वीर, जिसमें अब 6 लोगों की धुंधली परछाई थी, जिनमें से एक अब राहुल की थी। कोठरी नंबर 9 अब फिर से शांत थी, किसी नए शिकार के इंतजार में। अंत या शायद शुरुआत। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो कहानी मंत्रा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपको कैसी कहानी पसंद है। धन्यवाद।